नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बीते हफ्ते पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यूक्रेन को किन हथियारों की आपूर्ति रोकी गई उसकी वे जानकारी नहीं दे सकते और अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ही इस बारे में फैसला लेंगे। यूक्रेन नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन में असमंजस और समन्वय की कमी नजर आ रही है। दरअसल बीते दिनों खबर आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। अब खबर आई है कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। जो हथियार भेजे जा रहे हैं उनमें 155 mm के गोला बारूद और गाइडेड रॉकेट शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 27 साल बाद अफ्रीकी देश नामीबिया के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बुधवार को नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों की सराहना की। साथ ही कहा कि भारत और अफ्रीका के संबंध सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। नेपाल के रसुआ जिले में भारी बारिश के चलते भोटे कोसी नदी में आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग लापता हो गए। बाढ़ के कारण नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मैत्री पुल भी बह गया। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल भी हुआ है और 57 लोगों को बचा लिया गया है। चीन में सोमवार रात लगातार बारिश हुई जिसके चलते नेपाल के रसुआ जिले में भारी बारिश से भोटे कोसी नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मैत्री पुल बह गया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बाढ़ से कम अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग लापता। साधु संतों का वेश धारण कर ठगी करने के मामले सामने आने पर सीएम धामी इस पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ लेकर लोगों को ठगने वाले छह भेषधारी के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि सनातन परंपरा की छवि को भी ठेस पहुंच रही है। सूर्या रोशनी लिमिटेड काशीपुर में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूर्या रोशनी लिमिटेड काशीपुर में हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे प्लांट में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक व्यक्ति का मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा होने के बाद सारे स्टाफ की छुट्टी करके बसों से वापस भेज दिया गया। प्लांट के अंदर जाने से सभी को रोका जा रहा है। पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने दुर्गति से बचने के लिए आचार और विचार में समन्वय की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि राम को भजते भजते हनुमान जी भी पूज्य हो गए। अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जानता है, उसका पाठ करता है। उन्होंने कहा कि श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर और उनसे जुड़ी कथाएं हमारी आस्था की प्रतीक हैं, हमारी विरासत हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और देवाधिदेव महादेव शंकर के बिना भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता। टेलीविजन क्वीन एकता कपूर 25 साल बाद एक बार फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे आइकनिक सीरियल को वापस लेकर आ रही हैं। इसके पीछे का क्या आइडिया है उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया। टेलीविजन का आइकॉन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 25 वर्षों के बाद एक बार फिर वापसी कर रहा है। शो का पहला प्रोमो भी आ चुका है और शूटिंग शुरू हो चुकी है। वर्षों बाद एकता कपूर और स्मृति ईरानी की जोड़ी एक साथ काम कर रही है। इस शो को फिर से लाने के पीछे एकता की क्या सोच थी, क्या आप जानते हैं? महाकाली सवारी 2025 में बाबा महाकाल के 6 स्वरूप होंगे। 18 अगस्त को अंतिम राजसी सवारी श्री सप्तधाम मुखार बिंद स्वरूप में निकाली जाएगी जिसमें बाबा का राजसी श्रृंगार किया जाएगा। सभी सवारियां श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली जाएंगी। उज्जैन की महाकाल सवारी 2025 में महाकाल हर बार की तरह इस बार भी नगर भ्रमण पर निकलकर अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सावन भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर समिति ने सारी तैयारी पूरी कर ली है।
निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी। कुछ समय बाद निमिषा ने यमन के नागरिक महदी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया। साल 2017 में महदी का शव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। यमन में मौत की सजा पाई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की संभवतः आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा प्रिया को बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन ये किस्त कब जारी होगी ये जानने के लिए योजना से जुड़े किसान बड़े आतुर हैं। आखिर ये किस्त कब जारी होगी? भारत सरकार कई सारी योजनाओं को चलाती है, जिसमें से एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत मिलने वाले फायदों का लाभ सिर्फ किसान ही ले सकते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं तो इस योजना से जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।